हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल अड्डा। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि यूपीपीएससी आयोग के द्वारा ज्योग्राफी से रिलेटेड या भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बारी बारी से हम लोग उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस कड़ी में हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन? ऑप्शन ए पुनपुन रिवर, ऑप्शन बी अजोय रिवर, ऑप्शन सी जालंगी रिवर एंड ऑप्शन डी जोंक रिवर। तो इसमें ये बताना है कि इंडिया में या गंगा रिवर का बेसिन कौन सा इसमें नहीं है। पुनपुन, अजोय, जालंगी, जोंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों जोंक रिवर। जोंक रिवर जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज? ऑप्शन ए चिलिका लेक, सांभर लेक, लोनार लेक एंड वुलर लेक। तो जो सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक होता है या खारे पानी के जो लेक होता है वो है उड़ीसा में, जिसे हम चिल्का के नाम से जानते हैं। सांभर लेक राजस्थान में है और लोनार लेक जो है ये है महाराष्ट्र में। वुलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लोकल विंड के बारे में ये सवाल है कि कौन सा लोकल विंड है और कौन सा स्थान पर होता है। तो पहला जो है वो है लेवेशे, दूसरा है ब्रिक फील्डर, तीसरा है ब्लैक रोलर और चौथा है सामल। तो इसमें लेवेशे जो है स्पेन से मिलाया हुआ है जो सही है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया का ही है, ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, सामल जो है वो ऑस्ट्रिया का नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इंस्टीट्यूट और लोकेशन के बारे में ये बताया जा रहा है। यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल की बहुतया या मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस मतलब हर साल पूछा ही जाता है इस तरीके के सवाल। तो सबसे पहला जो है वो है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट रिसर्च बांदा में, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में है। तो इसमें जो गलत बताया गया है वो है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा, वो बांदा में नहीं है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द अदर थ्री? सवाल इसमें यह है कि जैसे कि जब सन का रे आता है तो आप लोगों को पता होगा कि जब सन की या सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी पर आने के बाद उसका कुछ एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आसमान में चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। तो उसे हम या उस प्रोसेस को हम अल्बेडो बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली अल्बेडो के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका अल्बेडो जो है वो ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए सैंड डिजर्ट, ऑप्शन बी पैडी क्रॉपलैंड, ऑप्शन सी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो एंड ऑप्शन डी प्रेरी लैंड। तो अल्बेडो किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिससे सबसे ज़्यादा जो सबसे चमकदार होगा, जिससे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें जो है रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जाएं, उसका अल्बेडो जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें जो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो है उसका अल्बेडो ज़्यादा होगा, इसलिए रिफ्लेक्शन इसका ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? पहला है सूर सरोवर, दूसरा है शमसपुर बर्ड सेंचुरी, तीसरा है सरसई नवार झील और चौथा है सूरीनसार मनसर लेक। तो इस चारों में अगर हम देखें तो जो तीन ऑप्शन शुरू के हैं सूर सरोवर, शमशापुर और सरसई नवार, वो यूपी में है, लेकिन जो चौथा वाला है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर एंड 13 ऑफ जनवरी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है यूपीपीसीएस के अगर बात की जाए तो। कई बार सवाल ये दोहराया जा चुका है और लगातार आता है, मतलब ये 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था, हो सकता है 2024 में भी आ जाए। तो जो वर्ल्ड ओजोन डे होता है वो मित्रों 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बारे में हमें बताना है और वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है ये बताना है। पहला जो है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस का हेडक्वार्टर
फिर है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर तीसरा है NMDC जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, फिर चौथा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसमें हम मिलाएंगे अगर तो जो नाल्को है नेशनल एल्युमिनियम, फिर ये जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ONGC का जो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। तो पहला का चौथा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं 4। फिर देखते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 3 और 2 में। तो जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो है मित्रों हैदराबाद में है, वो हैदराबाद में होता है। और नेशनल मिनरल का जो है वो हो जाएगा हैदराबाद में, और नाल्को का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4321। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसिंग कंट्री? लातविया, कैमरून, घाना एंड आइवरी कोस्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लातविया। लातविया जो है एक मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है। जो हम कि देख पा रहे हैं कैमरून है, घाना है, आइवरी कोस्ट है, ये इनका जोग्राफिकल जो नेचर होता है लगभग तीनों का सेम है। और लातविया जो है एक बाल्टिक नेशन में आता है, ये यूरोप का एक ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर कोको जो है नहीं पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इसमें दिशा बताना है या क्रोनोलॉजी बताना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जितने भी आइलैंड हैं या द्वीप हैं उनके बारे में बताना है। जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, इसके बारे में बताना है। तो मित्रों जो सबसे वेस्टर्न पार्ट होगा, अगर इंडिया के नीचे अगर देखा जाए तो सबसे जो वेस्टर्न वाला पार्ट होगा इंडिया के सबसे नज़दीक जो है वो है सुमात्रा। तो सुमात्रा में यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। फिर सुमात्रा के बाद जावा है, और जावा के बाद जो है वो है बाली है, बाली के बाद फिर लोम्बोक है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, बायोस्फीयर एंड लोकेशन के बारे में बताना है। सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में, पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिमलीपाल। ए का 4, बी का 3, सी का 1, तो 4 3 1 2, और नोकरेक मेघालय। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, असरसन रीजन। असरसन, तीस्ता रिवर वाज अर्लियर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मगुप्ता। रीजन में रिवर कैप्चरिंग इज अ मेजर फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। तो इसमें जो है असरसन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वाज इस्टेब्लिश? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहला भारत का कहाँ पर स्थापित हुआ था? अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक, कानपुर। मित्रों इंडिया में जो सबसे पहला जो स्किल सेंटर खोला गया था, स्किल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल जो खोला गया था वो कानपुर में खोला गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अमेरिका अंटार्कटिका? अंटार्कटिका महाद्वीप में जो दक्षिणी या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न पोल के आसपास है ये, तो उसमें हमारा एक परमानेंट स्टेशन खोला गया है जिसे हम वहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं। वहाँ पर बेसिकली 3 है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से 2 हैं। पहला है भारतीय एन आर्या, दूसरा है भारतीय एन दक्षिण गंगोत्री, तीसरा है भारतीय एन मैत्री, चौथा है दक्षिण गंगोत्री एन मैत्री। तो जो हमारा परमानेंट ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर है मित्रों वो है भारतीय एन मैत्री, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 15, at which of the following places was the first municipal corporation established in India? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो सबसे पहला हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वो मद्रास में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू सोकोत्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It is an island of Oman situated in the Arabian Sea. It was designated as World Natural Heritage Site by UNESCO in 2008.
तो सोकोत्रा आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये अगला सवाल, स्टैचू ऑफ पीस इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो स्टैचू ऑफ पीस है वो राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस एंड ऑप्शन डी हापुड़। तो जो हापुड़ है वो सबसे छोटा है, एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पुलिकत, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कोलेरू, ऑप्शन डी किलावाली। तो जो सबसे लार्जेस्ट लगून हो जाएगा ईस्ट कोस्ट में वो हो जाएगा चिल्का। चिल्का जो है सबसे लार्जेस्ट लगून भारत का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? नोबी और कांटो जो एक प्लेन होता है या एक भाग होता है वो कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना। तो जो नोबी और कांटो प्लेन है वो मित्रों जापान में स्थित है अभी। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बताना है कि वॉल्केनिक माउंटेन और कौन से देश में वॉल्केनिक माउंटेन है? तो ऑप्शन ए में है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर ये बताना है आपको वो कहाँ पर स्थित है। तो माउंट रेनियर मित्रों जो है वो यूएसए में है। माउंट एटना जो है माउंट एटना आपका है इटली में। माउंट एटना जो है इटली में है आपका। और माउंट पेरिसुटीन जो है वो मैक्सिको में है। और माउंट एपो जो है वो फिलीपींस में है। इस वजह से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हुंद्रू वाटरफॉल, सुवर्णरेखा रिवर, चचाई वाटरफॉल, बिहार रिवर, धुआंधार वाटरफॉल, नर्मदा रिवर एंड बुढ़ागा द लोध फॉल जिसे हम बोलते हैं वो कांची रिवर। तो जो इसमें गलत है वो है बुधागा रिवर वाटरफॉल जो कांची रिवर पर स्थित है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बेलो असर्शन रीजन का सवाल है ये। असर्शन, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंडिपेंडेंट रीजन ह्यूमन एक्टिविटी हैव द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो दिया है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये गलत है क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है बायोटिक, अबायोटिक एंड ह्यूमन के बिहेवियर से पूरी तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो रीजन है, रीजन वाला पार्ट सही है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इसलिए जो असर्शन है वो गलत है और रीजन जो है ट्रू है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड ऑन द कैरेबियन सी? ऑप्शन ए ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मैडेरा और अंगुला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मैडेरा। मैडेरा जो है कैरेबियन सी में स्थित नहीं है। ये ऐसा आइलैंड है जो कैरेबियन सी में नहीं है। बाकी तीनों जो है ग्रेनाडा, मोंटसेराट एंड अंगुला जो है वो स्थित है। आगे हम देखेंगे स्टेट ऑफ इंडिया के कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेंगे हम। तमिलनाडु का जो सबसे हाईएस्ट पीक होगा वो होगा दोदा बेटा। राजस्थान का जो होगा वो होगा गुरु शिखर। नागालैंड का होगा सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़। तो इसके हिसाब से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। मित्रों आज के लिए 25 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी के लिए रखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम कल के लेक्चर में हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री का PYQ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।